एआईबीए ने सर्कुलर जारी किया है। ख़ास तौर पर इसमें जो सीएलसी के साथ मीटिंग हुई है उसके बारे में हाइलाइट्स हैं, क्या बातचीत हुई उसके बारे में बात करेंगे। प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट जो स्ट्राइक होने वाली है उसके रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, क्या बातचीत हुई, किस बातों पर सहमति बनी या नहीं बनी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो सेकंड बार जो है काउंसिलेशन मीटिंग हुई थी उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है, वी हैड इन्फॉर्म्ड अवर यूनियंस एंड मेंबर्स अबाउट द काउंसिलेशन हेल्ड बाय द एडिशनल चीफ लेबर कमिश्नर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 8 दिसंबर, यानी कि 8 दिसंबर को भी एक मीटिंग हुई थी। उसके बाद जो मीटिंग होनी थी 14 तारीख को, उसके बारे में जो है अपडेट है। खास तौर पर एज सजेस्टेड एंड एडवाइज्ड बाय एडिशनल सीएलसी एंड आईबी हैड कन्वेंट अ वर्चुअल मीटिंग ऑन 10/12/2021 with our unions, wherein also we had reiterated our viewpoints against the move of government to amend the banking laws to enable privatization of banks. माफ़ करना, जो मीटिंग होनी थी वर्चुअल मीटिंग 10 तारीख को हुई है, उसमें ख़ास तौर पर इन्होंने अपने जो यूनियंस ने अपने व्यू पॉइंट्स रखे गवर्नमेंट टू जो अमेंड करने जा रही है बैंकिंग लॉज इनेबल करने के लिए प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स, उसके रिगार्डिंग जो इनके यूनियन ने अपने अपने व्यू पॉइंट्स रखे। वी हैड अर्ज्ड अपॉन द आईबीए दैट इफ दे वुड लाइक द स्ट्राइक टू बी अवर्टेड एंड then they should prevail upon the government not to proceed with the introduction of bill in the current session of the parliament. हमने जो है ख़ास तौर पर जो है आईबीए से अर्ज किया कि जो बैंकिंग लॉजमेंट बिल है उसको ना इंट्रोड्यूस किया जाए, हम स्ट्राइक को जो है नहीं करेंगे। इन दिस बैकग्राउंड द एडजर्न्ड काउंसिलेशन मीटिंग वाज हेल्ड टुडे इन दिल्ली बिफोर श्री। इसके बाद जो सेकंड जो मीटिंग है वो आज के दिन हुई थी, उसमें ख़ास तौर पर एससी जोशी एडिशनल सीएलसी हैं वो थे, फ्रॉम आवर साइड रिप्रेजेंटेटिव थे एआईबीए के, एआईबीओसी के, एनसीबीई, एआईबीओए, बेफी, आईएनबीओसी एंड आईएनबीईएफ के सभी रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे। एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बीकेएसएम भी वहाँ पर जो खास तौर पर मौजूद थे। वी हैव आल्सो सर्व द स्ट्राइक नोटिस वर आल्सो प्रेजेंट। स्ट्राइक नोटिस जो सर्व किया है उसको भी जो है प्रेजेंट किया गया। फ्रॉम आईबीए मिस्टर गोपाल मुरली भगत, आईबी की तरफ से गोपाल मुरली भगत डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव वाज प्रेजेंट। फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिस्टर समीर शुक्ला ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड मिस्टर एसआर मेहर डायरेक्टर फ्रॉम डीएफएस वाज प्रेजेंट। During the conciliation, the IB appealed that looking to the present scenario of the banking industry and the pandemic situation, the unions may defer the strike. खास तौर पर जो चर्चा हुई, आईबीए ने अपील किया कि यूनियन खास तौर पर इस पहले ही जो सिचुएशन काफ़ी ख़राब है पैंडेमिक के कारण, कोरोना के कारण जो सिचुएशन अभी फाइनेंशियल सिचुएशन है इंडिया की वो काफ़ी डाउन है, ख़राब हुई है, तो खासतौर पर इससे जो स्ट्राइक हुआ है डेफर किया जाए, ऐसा उन्होंने कहा। द फाइनेंस मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव एक्सप्लेन्ड द एक्सेप्ट द अनाउंसमेंट इन द बजट, नो कंक्रीट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड इवन दो द बिल हैज़ बीन लिस्टेड इन द एजेंडा दे वर नॉट श्योर व्हेन एंड वेदर द बिल विल बी टेकन अप बाय द पार्लियामेंट, हैज़ द यूनियंस शुड नॉट प्रोसीड विद देयर कॉल फॉर स्ट्राइक। खासतौर पर फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने कहा कि अभी तक जो अनाउंसमेंट हुई है सिर्फ प्राइवेटाइजेशन जो अमेंडमेंट बिल को लेकर सिर्फ अनाउंसमेंट की गई है, कंक्रीट स्टेप्स कोई भी नहीं लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे बिल को पास करने के लिए या प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, ऐसा उन्होंने बोला। एंड दे वर नॉट श्योर वैन एंड कब, वो अभी तक कोई भी श्योरिटी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कब और किस दिन जो है बिल पास किए जाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि यूनियन को जो है स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए, शुडंट प्रोसीड विद देयर कॉल फॉर स्ट्राइक, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन खास तौर पर साफ शब्दों में कुछ भी अभी तक किसी भी मिनिस्ट्री की तरफ से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। From our side, our representatives explained their larger interest for our country, its economy and people. Public sector banks must continue to play the leading role and where like privatization banks are undesirable. हमारी तरफ से यानी कि यूनियन की तरफ से एक्सप्लेन किया गया इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री के फेवर में जो है ये बात नहीं है, जो बैंकों को प्राइवेट करना, बैंकों का अमेंडमेंट जो बिल लाना इकॉनमी को ये चीज़ ख़राब करेगी, लोगों के इंटरेस्ट में ये चीज़ नहीं है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए ये चीज़ जो है फ़ायदेमंद नहीं है। ऐसा खास तौर पर प्राइवेटाइजेशन के कारण जो है इकॉनमी जो है देश की ख़राब हो सकती है, ऐसा खास तौर पर अपने व्यू पॉइंट्स यूनियन की तरफ से रखे गए। वी आल्सो पॉइंटेड आउट दैट द यूनियंस हैव गिवन द कॉल फॉर स्ट्राइक ओनली बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन बिल हैज़ बीन लिस्टेड इन द एजेंडा एंड द यूनियंस वुड बी inclined to reconsider the strike call only if the government could assure that the bill wouldn't be introduced in the current session.
हमारी तरफ से ये भी पॉइंट आउट किया गया कि ख़ास तौर पर ये बिल प्राइवेटाइजेशन वाला जो बिल आना है उसकी वजह से कॉल दी गई है स्ट्राइक के लिए। अगर गवर्नमेंट हमें अश्योर करती है कि ख़ास तौर पर ये बिल नहीं लाया जाएगा तो हम जो है स्ट्राइक को कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि कैंसिल कर देंगे, ऐसी अश्योरेंस अगर दी जाती है सरकार की तरफ से। वी फर्दर स्टेटेड दैट द गवर्नमेंट मस्ट इनिशिएट वाइडर डिस्कशन ऑन द इशूज विद ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग बैंक एम्प्लॉइज, ऑफिसर्स एंड द ट्रेड यूनियंस बिफोर सच मेयर आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। खास तौर पर पॉइंट आउट किया गया कि गवर्नमेंट को ऐसा डिसीजन लेने से पहले डिस्कशन करनी चाहिए ऑल स्टेक होल्डर्स के साथ, इंक्लूडिंग बैंक एम्प्लॉयज़ के साथ, ऑफिसर्स के साथ, ट्रेड यूनियंस के साथ, जो है बिल लाने से पहले डिस्कशन होनी चाहिए इन मुद्दों पर। वी आल्सो एक्सप्रेस्ड अवर स्ट्रॉन्ग रिसेंटमेंट that while the URBU has given the strike notice on the IBA and the government, and when the issue is seized in the conciliation at the level of additional CLC, the individual bank management have been contacting the unions and different banks and even the general rank and file employees and officers and asking them not to participate in the strike, which are act of unfair labor practice and in fact interference in the rights of the members of the union to engage in the concerted activities for the purpose of collective bargaining, and hence the same is prohibited under the Industrial Dispute Act. We urged upon the additional CLC to advise the IBA टू suitably advise the member banks in this regard। खास तौर पर एक और जो खास तौर पर सोशल मीडिया पे हमें देखने को मिला है, लगातार बैंक मैनेजमेंट, बैंक्स अलग अलग जो है अर्ज कर रहे हैं, अलग अलग जो है अपील की जा रही है उनकी तरफ से बैंक एम्प्लॉइज़ को कि वो स्ट्राइक में पार्टिसिपेट ना करें। ख़ास तौर पर ये सीधा और सीधे तौर पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को जो है प्रोहिबिटेड, खास तौर पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ऐसा करने से मनाही है। कोई भी मैनेजमेंट अपने जो एम्प्लॉइज़ को और यूनियन के मेंबर को जो है ऐसी अपील नहीं कर सकती कि वो पार्टिसिपेट ना करें। ये सीधे और सीधे तौर पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अगेंस्ट है, ऐसा जो है पॉइंट आउट किया गया है। IBA भी लगातार प्रेशराइज कर रही है मेंबर बैंक्स को कि कोई भी एम्प्लॉइज़ पार्टिसिपेट इस स्ट्राइक में ना करे। लगातार जो है सीधे तौर पर यूनियन के साथ तोड़ने की कोशिश बैंक एम्प्लॉइज़ को की जा रही है। आने वाले समय में अगर एकजुटता ना रही तो जो बाकी भी बैंक हैं उन पर भी कोई ना कोई आंच आएगी और आप जो सेटलमेंट्स हैं उन पर भी जो है काफ़ी बड़ा असर पड़ेगा। अभी जो है ख़ास तौर पर एकजुटता की जो है बैंक एम्प्लॉइज़ में ज़रूरत है। सिंस द गवर्नमेंट एंड IBA रिप्रेजेंटेटिव्स couldn't give any assurance regarding the non-introduction of the bill as sought by us, we regretted to inability to accede to their appeal to withdraw our strike call। खास तौर पर गवर्नमेंट और IBA की तरफ से कोई भी अश्योरेंस नहीं दी गई, इसलिए जो स्ट्राइक है उसको विड्रॉ नहीं किया जाएगा, स्ट्राइक होगी। एंड द एडिशनल CLC advised the parties to pursue the issue further so that some amicable solutions could be worked out to avoid the strike, and advised the IBA to further continue the dialogue with the unions। IBA assured him that one more round of meeting would be held with the unions on 15th instant। Additional CLC said he would also hold on one more round of conciliation on 15th instant। खास तौर पर आपको बता दें कि आज के दिन एक और राउंड ऑफ मीटिंग होने वाली है। उसमें क्या बातचीत होती है उसके बारे में, एक मीटिंग के बारे में जब भी कोई अपडेट आता है तो उसके बारे में जो है आपको अपडेट किया जाएगा। एंड कॉमरेड्स, इट वुड बी क्लियर टू ऑल, ख़ास तौर पर जो है 16-17 तारीख को जो है स्ट्राइक होने वाली है। अभी तक का जो लेटेस्ट अपडेट यही है। और ये था CLC मीटिंग का डिटेल्ड में सर्कुलर जो भी बातचीत हुई है। और वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी बैंक एम्प्लॉइज़ तक जो है इंपॉर्टेंट अपडेट्स पहुंचते रहें। और ऐसे ही बैंकिंग अपडेट्स से जानू होने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।